तो हेलो गाइज़, वेलकम टू न्यू वीडियो द जे ग्राइंड। तो गाइज़ मैं वापस आ चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। और गाइज़ मैं इस वीडियो में ये होने वाला है भाई, मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा था 22 जनवरी शिफ्ट 2 थी भाई मेरी। और इसमें कैसा कैसा था ये भाई, मैं अभी तो रिवाइज़ कर रहा था। अभी बोर्ड्स का तो फोकस होगा ना, इसलिए तो देख रहा था। अब दिखाया तो भाई मैं कितने चैप्टर कर के आया था एक बार दोबारा से। मैथ्स तो छोड़ दो, कुछ नहीं था ना के बराबर। ये था केमिस्ट्री के इतने चैप्टर किए थे, ये थे फिज़िक्स के भाई ना के बराबर थे ना ज़्यादा। अब इतना कुछ तो था नहीं। और अब बात करते हैं गया कैसे। मैंने स्टार्ट किया भाई केमिस्ट्री से। भाई केमिस्ट्री बड़ी हार्ड लगी भाई, बहुत ज़्यादा ही। उसमें जैसे थी ऑर्गेनिक भाई, ऑर्गेनिक में भी जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाले होते हैं ना, इसका क्या बनेगा, मतलब रिएक्शन के बाद ये क्या बनेगा भाई, बड़े हार्ड लगी होगी भाई। बात कर लेते हैं इसके इनऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, पर उसमें प्योरिक टेबल से ज़्यादा आगे जो मैं इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं हो। क्योंकि मैं भाई पेपर से 1 या 2 दिन पहले रिवाइज़ किया था शायद से वो भी एक बार रिवाइज़ हुआ था। वो भी एक बारी में तुम्हें पता होगा पढ़ने में क्या ही रिवाइज़ होगा। प्योरिक टेबल जैसा चैप्टर उसे तो बहुत बार रिवाइज़ करोगे तब जाके तो होता है। इनऑर्गेनिक जैसा चैप्टर रटना चाहते हैं ना क्योंकि उसमें वो था, तो भाई वो भी बेकार ही गया। और फिज़िकल थी भाई, फिज़िकल भी मेरे को ठीक ठाक हार्ड लगी, पर इतनी नहीं लगी उसके कंपैरिजन में। हाँ, उसके कंपेयर में इतनी नहीं लगी। अब फिर भाई मैं वो कर भाई 1 घंटा लगा, एक क्वेश्चन बहुत हार्ड लगी भाई। और जैसे क्वेश्चन थे नॉर्मल क्वेश्चन होते भाई, एक स्टेटमेंट एक वो भाई एसर्शन रीजन के भाई इतने सारे क्वेश्चन आए थे तगड़े तगड़े। और एक ही क्वेश्चन में भाई स्टेटमेंट 4-5 दे रखी है, उसमें से बताना कौन सा सही था केमिस्ट्री में। और फिर भाई मैं गया फिज़िक्स में वही एसर्शन रीजन इतने सारे, और 11th के टॉपिक्स थे बहुत सारे। 11th के टॉपिक्स थे जो मेरे को बाद में पता लगा डुएबल था वो भाई, मैकेनिक्स था थोड़ा 11th का भाई। वो मेरे इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं भाई। स्ट्रॉन्ग तो क्या भाई, लगभग ना के बार ही पढ़ के याद, मैं पढ़ा ही नहीं था समझ लो। वो तो ऐसे ही छोड़ के आना था मैं भाई। वही था ऐसा डुएबल, एक लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन होगा और एक यूनिट एंड डायमेंशन का, जो वो भी में से नहीं हुआ। एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से और थोड़ा भाई टाइम भी कम बच रहा था मेरे पे, नहीं तो मैं दिमाग लगा के कर ही लेता वो भी। पर वो भी भाई गड़बड़ हो गया। और बात करें मैथ्स में तो भाई कई है, उससे तो छोड़ ही दो भाई। उसमें कॉनिक सेक्शन से भाई बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई जो मैं पढ़ के नहीं गया था। हाँ, अब तुम लोग कहोगे भाई वो तो हाई वेटेज होता है, वो तो पढ़ के जाना चाहिए था भाई। हाँ मानता हूँ, वो मेरे को पता है भाई कॉनिक सेक्शन छोड़ना ही है। पर उसके अलावा भाई बाकी मेरे को इतना डुएबल लगा नहीं। एक जिसमें मेरी गलती हो सकती है भाई, मैं ढंग से रिवाइज नहीं किया वेक्टर एंड 3D, जो मेरे को करना चाहिए था भाई अच्छे से मैथ्स में। भाई मैं बहुत कोशिश की, मैं दिन रात मैं दिखाऊँ ना, जैसे कि आपको एक कॉपी में ना ज़्यादातर मेरे को आपको ये दिखेगा भाई, या तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन या फिर वेक्टर 3D। वेक्टर 3D भाई मैं कर रहा था भाई, पता नहीं भाई वो हो ही नहीं रहा मेरे से, हो ही नहीं रहा चैप्टर। इतने बार किया मैं, इतने बार कर रहा था। तो ये कौन सा है भाई, छोड़ यार, अब क्या ही दिखाने का फ़ायदा। पर जैसे मैं इस कॉपी में देखो, मैं वेक्टर 3D कई बार रिवाइज किया था, पर भाई पता नहीं उसमें दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो सबसे ज़्यादा मैथ्स में यही किया मैंने भाई, वेक्टर 3D सबसे ज़्यादा यही है। और ऐसे छोटे छोटे रिवाइज तो बहुत बार किए थे, इसके शॉर्ट नोट पड़ गया तब भी हक दिया है मैं पेपर में इस चैप्टर में। और एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का था थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, पर वो टाइम की कमी से हुआ नहीं। पहले मैं गलत कंसेप्ट ला दिया, उसमें 10 मिनट बर्बाद के गलत कंसेप्ट में। फिर उसका जब सही कंसेप्ट हिट हुआ भाई, तब तक टाइम ही नहीं बचा था भाई, 5 मिनट बच रहे थे और आखिरी तक किया। फिर भाई क्या ही था, ऐसे ही हुआ भाई। फिर अब मैं ये प्लान बनाया कि भाई अब बोर्ड फोकस है भाई, मैं रिज़ल्ट इसका शायद ही डालूंगा, आता भी है तो जब आएगा। क्योंकि भैया मैं चाहता नहीं है इसके पीछे रहूँ बैठ के। मैं क्या ही होगा भाई, मैं रिज़ल्ट डालूंगा, आधे लोग कमेंट में हंसेंगे, भाई तू तो यूट्यूब वीडियो डालता रहता तब भी तो इतने कम में करके, है ना। और कुछ होंगे भाई मोटिवेट वाले कि भाई कोई बात नहीं, अप्रैल में फोड़ देंगे, ये हो जाएगा, बोर्ड मत चाहिए, ड्रॉप लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी है भाई। तो इतना फ़ायदा मेरे को उसका आउटपुट दिखता नहीं है भाई ऐसे। और अब मैं वीडियो डालता हूँ भाई, बार बार मान लो कोई कमेंट करेगा, बार बार मैं उस वीडियो में जाऊँगा देखूँगा, इतने बार बार डीमोटिवेट होऊंगा, तो इसलिए फ़ायदा भी नहीं है। एक बार रिज़ल्ट देखूँगा, रिज़ल्ट भाई पता लग जाता है कितनी आने भाई। 75% से तो किसी कीमत पे ऊपर भी नहीं आने वाले मेरे, जितना मेरे को लगता है। हाँ भाई, अब जो है अप्रैल है, अब मान लो मेरे 0% भी आए, नेगेटिव में भी आए, जितनी भी आए भाई, अब मार्क्स भी नेगेटिव में 0 है, जितने है भाई, अब मैं भूलने वाला हूँ इसका। और भाई अब अप्रैल के लिए तैयारी करूँगा बोर्ड्स के लिए। सबसे बोर्ड्स बचाऊँगा, फिर अप्रैल का सेकेंड अटैम्प्ट। और बोर्ड्स के लिए भाई एकदम अच्छे से कर लूँगा भाई, मतलब एनसीईआरटी का सब रीड करके केमिस्ट्री के लिए। और कि ऐसे कि भाई बोर्ड में तो नंबर कटे ही ना, मतलब ऐसा हो 90% से ऊपर तैयारी हो जाए मेरी,
बोर्ड्स के लिए। ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि भाई बोर्ड्स में हाथ टाइट है। जितना जो मेहनत लगेगी कर लूँगा ही। 10 घंटे से ऊपर कोशिश करूँगा डेली हो ही जाए। आज तो नहीं होने वाला क्योंकि आज भाई कल के रिज़ल्ट के सदमे से ही बाहर नहीं आया। कल भाई मैंने बहुत कोशिश की उसके बाहर से हूँ भाई। कल के मतलब रिज़ल्ट कह रहा हूँ पेपर के, जैसे भाई मैं कल आके भाई कुछ किताब भी नहीं खोली, मैं भाई फ्री फायर खेलने लगा था। आके कितने 6 बजे आया था, 7 बजे तक पहुंचा था मैं। और वही था भाई, थोड़ा खाना पी खा गया, फ्री फायर खेला खूब 2-3 घंटे। पर भाई उससे मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं खास डोपामिन टाइप की। मैं मूड फ्रेश हो जाए तो मूड हल्का हो जाए, पर हुआ नहीं भाई। अब देखते क्या होता है। अब भाई उसको भूल जाना भाई, जितने भी आएगा 0 वगैरह से कम 98 का टारगेट बना के चलूँगा भाई परसेंटाइल का अप्रैल में। अब तुम लोग कहोगे भाई इम्पॉसिबल ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह, तो भाई छोड़ दो तुम लोग, मत ही बोलो। क्योंकि भाई टारगेट में तो हाई रखना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो आएगा। हाथ पे हाथ रखने के बैठने से कुछ होगा नहीं। आखिरी अटेम्प्ट होगा मेरे, ड्रॉप में लेना चाहता नहीं। डू और डाई सिचुएशन है, जो होगा देखा जाएगा। कर लेंगे भाई जितनी मेहनत लगेगी। और क्या ही है बचा, और क्या ही ऑप्शन है, ठीक है ना। और भाई अब जिसका आगे एग्ज़ाम है भाई, ये सोच के अब टेंशन मत लेना भाई मेरा कैसे गया भाई, इसका बेकार गया, हमारा भी ऐसे ही जाएगा, कुछ नहीं होना, ठीक है। टेंशन मत लेना। सॉरी गाइस, वो वीडियो में तो कट आ गया था, घर आए बुलाने लग गए थे। ठीक है भाई, यही होना है तो टेंशन अब लेना मत। तुम्हारे जैसे आना, मैं जैसे प्रिकॉशन बोलूँ तो भाई, अगर जैसे तुम केमिस्ट्री स्टार्ट करते मैं प्रेफर करूँगा मत ही करना। तो नहीं, कर लेना है हर बार तुमने केमिस्ट्री किया मान लो तो कर ही लेना उससे। पर अगर जैसे तुम्हें लगे भाई क्वेश्चन नहीं बन रहे, स्किप करते हो भाई, करते जाओ भाई। मैं अगर उम्मीद थी केमिस्ट्री से जो होगा, जो मेरा होगा बेड़ा पार, जितने मार्क्स होने थे केमिस्ट्री से आएंगे और फिज़िक्स से, भाई दोनों में ही मेरा ख़त्म हो गया भाई कहानी। छोड़ो यार, जैसे तुम लोग भाई मैं 25-24 के भी ज़्यादा लगा नहीं है फ़ायदा PYQ जैसे करने का है वैसे, उसमें से इतना लगा नहीं कंसेप्ट मेरे को कि मेरा हुआ होगा स्ट्रॉन्ग। शायद मेरे को और पीछे जाना चाहिए था PYQ के मामले में, 24, 25, 23, 22, 21, है ना वो। और भाई मैं एडवाइस दूँ भाई केमिस्ट्री भाई अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग करके लेना, अगर हो सके तो भाई इसे अब कहीं होगी, टाइम कितना बचा है पर तब भी भाई, क्योंकि भाई केमिस्ट्री भाई रुलाएगी भाई। अभी तो मैंने जितने भी पेपर देखे उसमें तो भाई रुला ही रही थी थोड़ी। केमिस्ट्री हार्ड दे रहे भाई इस बार, पता नहीं कैसे। अब कोई बोर्ड का बच्चा बोर्ड का पढ़ के आता था पहले, वो केमिस्ट्री का कुछ तो क्वेश्चन कर लेता था भाई। अब कोई NCERT पढ़ के आता था, पर भाई इस बार लग नहीं रही इतनी उम्मीद ऐसा होगा। और तो भाई केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लेना। फिज़िक्स तो क्या ही, तुम्हें आपका पता होगा उसमें कैसा हाल है तुम्हारा। कोई केमिस्ट्री से सबकी स्ट्रॉन्ग होती है ज़्यादातर कि, इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ। और देख लेना, जब मेरा ऐसा बेकार गया तो ये मत सोचना तुम्हारा भी जाएगा, डिमोटिवेट मत होना। और भाई एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक भाई जिनका आ गया है पेपर, टेंशन मत लेना। और भाई ये मत सोचना ये कोई तलताला होता है ना, उसके भाई दिमाग में आता है कैसे होगा, वहाँ कहीं पैनिक ना कर जाओ, ये ना हो जाओ भाई। पैनिक होते हैं, जैसे मैं पहले चला गया था तो स्टार्टिंग के 1 घंटे तक बैठ ही रहा था मैं, सामने टाइमर चलता रहता ना 1 घंटा बचे भी करके भाई, तब तक 1 घंटे भाई थॉट्स आते थे इधर उधर के। पर जब फिर एग्ज़ाम चालू आता स्टार्टिंग का आधा घंटा रहता है पैनिक, आधा घंटा रहता है उसका धीरे तक करके कम होता है फिर नहीं होता इतना, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। कुछ लोग ये भी टेंशन लेते हैं एडमिट कार्ड ही हो गया, कहीं कंप्यूटर ही ना चला, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब वहाँ पे होता है व्यवस्था। बस तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेनी है एग्ज़ाम कैसे जाएगा, मेरी तैयारी है कि नहीं, और इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि भाई ये चीज़ अब तुम्हारे हाथ में नहीं है एग्ज़ाम कैसे जाएगा। तुमने पूरे साल पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी भाई कुछ तो कर ही होगा। अब इस चीज़ की टेंशन मत लेना। बाय गाइस, बाय बाय। मैं शायद रिज़ल्ट की वीडियो ना डालूँ, पर बोर्ड्स के लिए शायद से डालूँगा वीडियोस, देखते हैं क्या होता है। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट जिनका आगे पेपर, ऑल द बेस्ट।